42,000 फुट की ऊंचाई पर, जहां सांसें रुकने लगती हैं और खून जमने लगता है, वहां एक जंग शुरू हो रही थी और दुनिया को खबर तक नहीं थी। साल था 1984, अप्रैल का महीना। हिमालय की वो खामोशी जो कभी कभी सबसे बड़ी चीख होती है, वो तूती नहीं थी अभी। लेकिन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक एनालिस्ट की आंखें उस रात उठी की वक्त बुंद नहीं हुए। कुछ गलत था। सियाचिन ग्लेशियर के इर्द गिर्द कुछ ऐसा हो रहा था जो सिर्फ एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर ही समझ सकता था। पाकिस्तानी ट्रूप्स हिल रही थी, और वो सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं था। रॉ के सैटेलाइट्स और ग्राउंड इंटेलिजेंस ने कुछ ऐसा पकड़ा जो आम आदमी समझ भी नहीं सकता। लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स सिर्फ जियोग्राफी नहीं होती, कभी कभी वो किसी मुल्क की किस्मत होती है। और इस वक्त वो किस्मत सियाचिन के इन बर्फीली चरियों पर दिखी थी। पाकिस्तान की नीयत साफ थी, सियाचिन को अपना बनाना। इंटरनेशनली 1969 की कराची अग्रीमेंट के बाद सियाचिन ग्लेशियर की सीमा ऑफिशियली डिफाइन नहीं की गई थी। NJ 9842 कोऑर्डिनेट के आगे की जमीन नो मैंस लैंड थी। पाकिस्तान चाहता था कि वो नो मैंस लैंड उनकी जमीन बन जाए, और इसके लिए वो यूरोपियन माउंटेनियरिंग कंपनीज को पाकिस्तानी परमिट दे रहा था। सियाचिन को पहले लॉजिस्टिकली अपना बनाना, फिर डिप्लोमैटिकली। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। स्लो, कैलकुलेटेड, निर्दयी। RAW ने यह भांप लिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तैयार हुई, ब्रीफ्स बने। पाकिस्तान सियाचिन में अपनी मिलिट्री उपस्थिति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यह केवल एक लाइन थी, लेकिन इस एक लाइन में हजारों सोल्जर्स की जिंदगी थी। भारतीय सीमा की सुरक्षा थी, देश के गर्व का सवाल था। रिपोर्ट्स भेजें गई, दिल्ली तक पहुंची, और फिर खामोशी। ब्यूरोक्रेसी की अपनी एक गति होती है। वो गति कभी कभी दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होती है। फाइल्स डेस्क से डेस्क तक चलती रहीं, एक टेबल से दूसरे टेबल तक। अपर लेवल अप्रूवल चाहिए, आर्मी हेडक्वार्टर से कॉन्फर्मेशन लो, PMO को ब्रीफ करना होगा। और इस बीच वक्त एक ग्लेशियर की तरह पिघलता रहा। हफ्ते गए, पाकिस्तान की तैयारी बढ़ती रही। RAW के ऑफिसर्स जनाते थे कि देरी की हर घड़ी एक नई मुश्किल है। इंटेलिजेंस की शेल्फ लाइफ होती है, जितना ज्यादा इंतजार उतना ज्यादा सब कुछ बदल सकता है। ग्राउंड रियलिटीज शिफ्ट करती हैं, एनिमी पोजीशंस मूव करती हैं, और सबसे बड़ा डर, पाकिस्तान वहां अपना तिरंगा गाड़ दे। पहले कर्नल नरेंद्र कुमार, जो बुल कुमार के नाम से जाने जाते थे, वो पहले से सियाचिन के टेरेन को जानते थे। उनके रिपोर्ट्स भी कंफर्म कर रहे थे। ये कोई रूमर नहीं था, ये ग्राउंड ट्रूथ था। पाकिस्तान का नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वहां पहुंचने की तैयारी में था, लेकिन सिस्टम अपनी चलता रहा। सोचो उस वक्त के बारे में। RMDW का एक एनालिस्ट, जो शायद चाय की प्याली हाथ में लिए बार बार अपनी रिपोर्ट्स पढ़ रहा होगा, सोचता होगा क्या हम बहुत देरी कर रहे हैं। आर्मी का एक ऑफिसर जो मैप्स पे उंगलियां फिरता होगा, सोचता होगा अगर वो पहले पहुंच गए तो हम क्या करेंगे। और दिल्ली की किसी फाइल में एक रिपोर्ट दबी होगी जो इतिहास बदलने की ताकत रखती थी। यह सस्पेंस सिर्फ सिनेमा में नहीं होता, यह रियल लाइफ में होता है, और इस सस्पेंस की कीमत इंसानी खून से चुकाई जाती है। फिर अप्रैल 1940 में कुछ हुआ। इंडियन आर्मी ने डिसीजन लिया, ऑपरेशन मेघदूत। नाम एक कविता जैसा, मेघा और दूत बादल का संदेशवाहक। लेकिन यह संदेश था पाकिस्तान के लिए सियाचिन हमारा है और रहेगा। 33 अप्रैल 1940 बैसाखी की सुबह इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर्स और इन्फेंट्री ने सियाचिन ग्लेशियर पर कदम रखा। कुमर पोस्ट, बिलाफोंदला, सियाला, एक के बाद एक पोजीशन सिक्योर की गई। स्पीड ऐसी कि पाकिस्तान हैरान रह गया। पाकिस्तान की 323 ब्रिगेड वहां पहुंचने की कोशिश में थी, लेकिन वो दूसरे तीसरे नंबर पर थी। हम पहले थे, सिर्फ वक्त में पहले। लेकिन सुनो, ये पहले बहुत मुश्किल से आया था। अगर RAW की इंटेलिजेंस और आर्मी के बीच की वो देरी और भी लंबी होती, अगर फाइल्स और हफ्ते रुकती, तो आज का इतिहास अलग होता। पाकिस्तान वहां होता, और फिर उससे हटाना एक पूरी जंग होती।
इंटेलिजेंस की अहमियत इस एक घटना से समझो। RAW ने जो किया वो सिर्फ स्पाई नेटवर्क नहीं थी, वो एक देश का अंतिम सुरक्षा कवच था। एक ऐसे जगह की सुरक्षा जहां कोई आम इंसान एक पल भी सरवाइव नहीं कर सकता। -50 डिग्री टेम्परेचर, ऑक्सीजन इतनी कम कि हीरोज भी घुटनों पर आ जाते हैं, और उस जगह इंडियन सोल्जर्स ने तिरंगा गाड़ा। इसीलिए क्योंकि किसी ने पहले वक्त पे आंखें खोली रखी। ऑपरेशन मेघदूत के बाद पाकिस्तान ने कई बार सियाचिन वापस लेने की कोशिश की। 1947 में ऑपरेशन कायदत फेल रहा। कई हमले, कई कुर्बानियां। दोनों तरफ के सोल्जर्स में ज्यादातर कैजुअल्टीज बुलेट से नहीं बल्कि फ्रॉस्टबाइट, एवलांच और एल्टीट्यूड सिकनेस से हुए। यह दुनिया की सबसे ऊंची जंग थी, लिटरली। आज भी इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर पर है, हर दिन, हर रात, -50 डिग्री में भी। यह जंग रुकी नहीं है, सिर्फ दुनिया की नजर इसे नहीं देख सकती, क्योंकि यहां कैमरास नहीं जाते, रिपोर्टर्स नहीं पहुंचते, सिर्फ वर्दी वाले जा